हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 की 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बात आती है इसके इंट्रोडक्शन की, तो हमने ऑलरेडी इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन और इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स जितने भी इसके एग्जाम्पल्स थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी आपके पास अपलोड कर दिए हैं डियर। क्योंकि ये चैप्टर हमें पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कंसेप्ट प्लस एग्जाम्पल के बाद हमने इसकी एक्सरसाइज अपलोड करी है। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज अपनी तरफ से एक शेयर, वेदर इट इज फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पर, अगर आपको लगता है कि आप इसे एक शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो प्लीज एक शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऐसा सा हमने एग्जाम्पल भी देखा था। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, टेन ए, सीकेंट ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी आपको फॉर्मूला बनाना है, साइन ए डिपेंड करना चाहिए कॉट ए पर, टेन ए भी डिपेंड करना चाहिए कॉट ए पर। इसका मतलब ये होता है। तो देखिए सबसे इजी आप इसमें से पहले तो आप रिलेशनशिप ले लीजिए, सबसे आसान किसका है। तो अगर आप देखेंगे टेन ए को आप रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए लिख सकते हैं। तो देखिए आपने टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए कन्वर्ट कर लिया। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ इसी का इस्तेमाल करिए और सीकेंट के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं आप। आपने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो आप अब ए की टर्म्स में है तो थीटा की जगह आप ए ही लिखेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। नाउ सीकेंट का जो स्क्वायर है इस पे स्क्वायर रूट चला गया, तो ये आपके पास हो गया सीकेंट ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ जो स्क्वायर होता है इसका मतलब होल स्क्वायर होता है। तो हमने टेन ए की जो वैल्यू थी कॉट की टर्म्स में वो सब्सिट्यूट कर दी। अब आपने क्या किया, अलग अलग स्क्वायर लगा दिया दोनों पर, 1 का स्क्वायर अलग, कॉट का स्क्वायर अलग। ज्यादा से ज्यादा आप क्या ले सकते हैं, इसमें एलसीएम ले लीजिए। तो आपने एलसीएम ले लिया, कॉट स्क्वायर और 1 का एलसीएम कॉट स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आ गया कॉट स्क्वायर प्लस 1। तो न्यूमरेटर को तो आपने स्क्वायर रूट में रखा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर की जगह आपके पास कॉट ए बाहर आ गया। कई लोगों को लगता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम कॉसिकेंट स्क्वायर ए रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं डियर, बट हमें यहाँ पर नहीं रखना, क्योंकि हमें जितने भी फॉर्मूले यहाँ डिराइव करने हैं वो कॉट ए की टर्म्स में डिराइव करने हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो आपने कुछ भी और सब्सिट्यूट नहीं करना अगर वहां कॉट ए बन चुका है। तो सीकेंट ए का आपके पास ये फॉर्मूला हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। अगर सीकेंट ए इसके इक्वल है तो कॉस इसका रेसिप्रोकल होगा। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर कॉस ए आपको निकालना होता तो फिलहाल आपको कॉस ए नहीं निकालना, बट इसका अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कॉट ए अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो आपके पास कॉस ए का फॉर्मूला भी कॉट की टर्म्स में आ जाएगा। फिर देखिए हमने यहाँ कॉस ए निकाल के दिखाया, इट्स कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए, दैट इज कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें साइन ए निकालना था, तो आपके पास दो तरीके हैं डियर। या तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी से निकाल दीजिए, नहीं तो अगर आप टेन ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर आप टेन ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास साइन ए ही आता है, राइट। क्योंकि आप देखिए टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसे अगर आप कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट रहेगा। तो हमारे पास टेन ए की वैल्यू थी ऑलरेडी, कॉस ए की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, तो दोनों का जो मल्टीपल है जिससे ये आपका कट गया, आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और ज्यादा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। यानी आपको सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो सीकेंट पर डिपेंडेंट बनाने हैं। तो सबसे आसान कौन सा है, कॉस, क्योंकि जो कॉस होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए। अगर आपके पास कॉस आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप हमेशा साइन ए निकालने का करिए। क्यों, क्योंकि अगर साइन और कॉस आपके पास है ना, तो आपको बाकी वैल्यूज निकालने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। तो साइन ए का फॉर्मूला हमने आपको डिराइव करके दिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका जो स्क्वायर है वो आपके पास चला जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इस पे स्क्वायर रूट चला गया, तो वही वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करा है, साइन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका क्या मतलब होता है, होल का स्क्वायर। तो कॉस ए की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी थी सीकेंड में, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, 1 पे स्क्वायर अलग लगा दिया, सीकेंड पे स्क्वायर अलग लगा दिया। उसके बाद डियर हमने ले लिया एलसीएम, तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंड स्क्वायर ए। तो आपके पास न्यूमरेटर को तो आप एज इट इज रूट में ले लीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसका सीकेंड ए आपके पास बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई साइन ए की वैल्यू। तो आप देखिए कॉस ए को भी आपने सीकेंड की टर्म में कन्वर्ट कर लिया, साइन ए को भी आपने सीकेंड की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल मतलब आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपके पास कॉसिकेंट आ गया। टेन ए आप कैसे निकाल सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो सीकेंड ए से सीकेंड ए कट जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा। और कॉट ए क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल।
तो बहुत आसान हो जाता है। देखिए कॉस को सबसे पहले आपने निकाल लिया, साइन की वैल्यू आ गई, अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है डियर, साइन ए अपॉन कॉस ए, दैट मीन्स दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू आप करेंगे तो टेन ए की वैल्यू आ जाएगी। और टेन ए का अगर हम रेसिप्रोकल करें, ये देखिए सीकेंड से सीकेंड कट गया और ये आ गई आपकी टेन ए की वैल्यू। और टेन ए का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो कॉट ए की वैल्यू आ गई आपके पास। तो दिस इज द फॉर्मूलाज जो आपके पास कन्वर्ट हो गए सीकेंड की टर्म्स में। तो आप ट्राई करिए, बिल्कुल भी मुश्किल टास्क नहीं है। सबसे पहले वो चीज पकड़िए जिसमें उसका रिलेशनशिप है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर हमने कॉट ए को 10 से ले लिया, टेन ए 1 अपॉन कॉट। सेम आपने कॉस को क्या ले लिया था, सीकेंड। तो यही चीज आपने ध्यान देनी है कि किसका रिलेशनशिप इजी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और एक एग्जाम्पल है, उससे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से चलते हैं, बहुत ही इजी है। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अगर आपको याद हो तो हमने एक एक्सरसाइज आपको कराई थी और उसमें खास तौर पे बताया था कि अगर आपके पास ऐसे एंगल्स नजर आए जो टेबल में आपने नहीं पढ़े, क्योंकि टेबल में आपने पढ़ा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, तो ये एंगल आपने वहां तो नहीं पढ़े, बट आपके पास एक दूसरी अप्रोच यहां पे लग सकती है अगर इनका सम 90 हो तो। अगर आप देखेंगे 63 और 27 का सम 90 है, 17 और 73 का सम 90 है, तो ऐसे केस में हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं 90 माइनस थीटा वाला। अभी अगर हम कोरोना की वजह से इस सेशन की बात करें तो ये वाला टॉपिक आपका कटा हुआ है, लेकिन हर जगह नहीं डियर, बार बार हम बता रहे हैं कि सीबीएसई की तरफ से ही ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ही कटा हुआ है। और हमें क्योंकि अपनी वीडियोस आगे स्टूडेंट्स के लिए भी बनानी है तो हमारी तरफ से आपको फुल कोर्स अवेलेबल है। और आपको डिलीटेड अगर कोई भी चीज देखनी है तो हम ऑलरेडी जो है धीरे धीरे अपना इंस्टाग्राम पर और जो कम्युनिटी टैब है उस पर पोस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, क्योंकि इन दोनों का सम 90 बन रहा है तो आप 63 को 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये जो स्क्वायर था ये हमने होल का स्क्वायर लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का नहीं। तो आपने 63 को क्या लिखा, 90 माइनस 27 लिख सकते हैं हम 63 को, इसको एज इट इज। एक को चेंज करना है, एक को आपने चेंज नहीं करना। सिमिलरली इन दोनों का सम 90 है तो इसको चेंज कर देते हैं। 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 73, और जो होल स्क्वायर था वो ऊपर लगा दिया। दिस इज एज इट इज। नाउ साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, जो स्क्वायर था वापस लगा दिया, ये एज इट इज। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब आप देखिए दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज थीटा सेम हो गया आपके पास तो ये फॉर्मूला बन गया 1। सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आपके पास फॉर्मूला बन गया 1। तो आपका आंसर आ गया 1। इजी, ये इसका फर्स्ट पार्ट था थर्ड का। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यूज हैं ये टेबल में लाई नहीं करती, बट अगर आप देखेंगे तो इनका सम जो है वो 90 बन रहा है। तो इसमें हम इसे चेंज कर देंगे, इसे नहीं चेंज करेंगे, इसे चेंज कर देंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे। तो 25 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 65, दिस इज एज इट इज। सेम 25 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 65, दिस इज एज इट इज। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये एज इट इज। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये एज इट इज। नाउ कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के। तो आप जब भी कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो ब्रैकेट में जरूर मेंशन करें कि आपने कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा है, राइट। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ना क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है आपके पास, बट आपको मेन काम तो करके दिखाना ही होता है डियर, अगर आप मैथ्स की बात करें तो। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, तो सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है इसमें से 9 कॉमन, तो हमने 9 कॉमन ले लिया। देन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है अगर आप लोगों को याद हो, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। देन सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, हमने आपको डिराइव भी करके दिखाया था ये फॉर्मुलेस। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसकी जगह आपका 1 आ गया, आपके पास फाइनल आंसर आ गया 9। तो ऑप्शन बी जो है इस केस में आपके पास करेक्ट है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेकेंड थीटा। देखिए डियर, अब जो आपके पास ये प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें हम आपको एक चीज बता देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमेशा लगेगी, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में हम इसे अप्लाई करेंगे। जहां पर भी हमें टेन, कॉट, कॉसिकेंट और सीकेंट नजर आएंगे, हम उन्हें साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। आप ऐसे याद रख सकते हैं एस वाला सी के। और जो कॉसिकेंट थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन। कॉट क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल होता है तो कॉस अपॉन साइन। तो ये आपने जरूर याद रखना है, सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वही चीज हमने यहाँ करी है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट सेम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो अगर आप कॉस का एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, क्योंकि इसके पास नहीं है तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। सेम यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, ये हो गया आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को इंटू करना है, तो देखिए इंटू करने के लिए आप ये जरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस को इस पूरे से, साइन को इस पूरे से, प्लस 1 को इस पूरे से, दैट वुड बी लेंदी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसको आप ए ले लीजिए एंड दिस इज बी, इसको आप ए ले सकते हैं, दिस इज बी, क्योंकि सेम है एकदम, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही बात है। तो आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को इंटू करना था, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से इंटू होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो क्या बन जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे तो आपके पास खैर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी बन गई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। नीचे आपके पास एज इट इज यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 है आपके पास, दिस इज एज इट इज। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ये बचा, यहाँ पर भी आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया और आपके पास ऑप्शन आ गया 2, जो कि आपके पास ऑप्शन सी है। तो देखिए बेशक ये आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको इसको करना ही है प्रॉपर तरीके से सॉल्व। खास तौर पे अगर मैथ्स की बात करी जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करके पता ही लगेगा कि आपका क्या आंसर होगा। चलिए थर्ड पार्ट में चलते हैं। ये आपके पास है सीकेंट और 10 मुझे दिख गया, मैं इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगी, तो सीकेंट को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस, 10 को हमने लिख दिया साइन अपॉन कॉस। फिर कभी भी फ्रैक्शन नजर आ जाए तो एलसीएम ले लीजिए, तो हमने एलसीएम ले लिया कॉस 1 प्लस साइन। अब आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सेम वही ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे तो खैर कॉस ए इंटू 1 कॉस ए आ जाएगा आपके पास। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस ए का होल स्क्वायर है बेसिकली, तो ये इससे कट गया और आपके पास आंसर आ गया कॉस ए, राइट। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये तो डायरेक्ट आपके पास आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसिकेंड स्क्वायर ए के इक्वल होता है, राइट। अब सीकेंट को या कॉसिकेंट को हम 10 साइन कॉस में बदल सकते हैं, तो सीकेंट होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉसिकेंट हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब भी आपके पास फ्रैक्शन हो आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये एज इट इज इसका आपने रेसिप्रोकल कर दिया। नाउ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, हम ये भी कह सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है 10a, और फिर जो उसका स्क्वायर आप यहाँ लगा देंगे, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको 1 to 5 क्वेश्चन क्लियर रहे हो। जल्दी ही हम दूसरा पार्ट लाएंगे जिसमें आपके बाकी के क्वेश्चन दैट इज 5th के जो 10 पार्ट हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।